दो ईमानदार ठग, एक अनोखी कहानी जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक समय की बात है, एक बड़े और समृद्ध राज्य में दो ठग रहते थे। पहले का नाम था रघु और दूसरे का नाम था मोहन। दोनों अपनी चालाकी और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे कि उनसे बचना आसान नहीं था। वे हर किसी को ठग जाते थे, लेकिन इन दोनों में एक ऐसी बात थी जो उन्हें बाकी ठगों से अलग बनाती थी। वे कौन सी बात थी? वे कभी गरीब, भूखे या मजबूर इंसान को धोखा नहीं देते थे। उनका नियम था, जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा हो और जो लालच में अंधा हो, उसी को उसकी लालच का सबक सिखाना चाहिए। यह दोनों ठग का मानना था। एक दिन दोनों ने तय किया कि अब वे अपनी आखिरी बड़ी चाल चलेंगे और फिर हमेशा के लिए यह काम छोड़ देंगे। वह चाहते थे कि अब एक बड़ी चाल चली जाए और आखिरी बार वह ठग करे और फिर हमेशा के लिए वह यह काम छोड़ दें। वे एक नए नगर पहुँचे। वहाँ उन्हें पता चला कि एक अमीर साहूकार लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देकर उनकी ज़मीन और घर हड़प लेता है। गरीब किसान उसकी वजह से बर्बाद हो रहे थे। रघु बोला, अगर किसी को सबक सिखाना चाहिए तो यही आदमी है। मोहन मुस्कुराया और बोला, लेकिन याद रखना, किसी निर्दोष का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम ठग जरूर हैं, लेकिन गरीब, मजबूर और बेसहारा लोगों को हम नहीं ठगते। जो लालची और बहुत ही स्वार्थी होते हैं, हम उनका ही पैसा उनसे लेते हैं। दोनों ने योजना बनाई। अगले दिन वे साधारण कपड़े पहनकर साहूकार के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि उनके पास एक ऐसा नक्शा है जिसमें सदियों पुराना खजाना छिपा है, लेकिन उसे निकालने के लिए पहले भारी निवेश करना होगा। साहूकार लालच में आ गया। उसने बिना सोचे समझे बड़ी रकम उन्हें दे दी और उन पर विश्वास कर लिया। जो उन दो ठगों ने उन्हें खजाना छिपा है उसका राज वह बता दे, और साहूकार और लालच में आ गया। उसने बिना सोचे समझे एक बड़ी रकम दोनों ठग को दे दी। रघु और मोहन ने पैसे लेकर भागने के बजाय उसी रात गांव के गरीब किसानों के कर्ज के दस्तावेज खरीद लिए और उन्हें सबके सामने जला दिया। सुबह जब किसानों को पता चला कि उनका कर्ज खत्म हो चुका है, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। गांव के लोग बहुत ही दिन से साहूकार से परेशान थे। वह अपनी ज़मीन छुड़वाना चाह रहे थे, लेकिन साहूकार उनकी ज़मीन हड़प कर बैठा हुआ था। लेकिन साहूकार को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वह गुस्से में राजा के पास पहुंच गया। राजा ने दोनों को पकड़ने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद दोनों स्वयं राजा के पास दरबार में पहुंच गए, क्योंकि दोनों ठग तो ठगी ज़रूर करते थे, बट ईमानदार थे और दिल के बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। वे उन्हीं लोगों को ठगते थे जो दिल से बहुत ख़राब और लोगों को परेशान किया करते थे। दरबार पहुंचने के बाद राजा ने पूछा, तुमने धोखा क्यों दिया? रघु ने शांत स्वर में कहा, महाराज, हमने लालच को धोखा दिया है, इंसानियत को नहीं। मोहन ने आगे कहा, अगर हम चाहते तो सारा धन लेकर दूर चले जाते, लेकिन हमने एक भी सिक्का अपने लिए नहीं रखा। राजा ने जांच करवाई। जांच में पता चला कि सचमुच सारी रकम गरीब किसानों की मदद में की गई है और खर्च हुई है। राजा भी समझ गया कि दोनों ठग दिल से बहुत बुरे नहीं हैं। वे दोनों ठग दिल से बहुत अच्छे हैं। वो लोगों की मदद करना चाह रहे हैं और लालची लोगों को सबक सिखाना चाह रहे हैं। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, तुमने कानून तोड़ा है, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य स्वार्थ नहीं, समाज की भलाई था। राजा ने साहूकार को भी चेतावनी दी कि वह आगे से किसी गरीब का शोषण नहीं करेगा। दोनों ठगों को सज़ा देने के बजाय राजा ने उन्हें राज्य का सलाहकार और अपने राज्य में सलाहकार बना दिया, ताकि वे अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करके अच्छे कार्यों में करें। समय बीतता गया।
और यह गांव में अब रघु और मोहन लोगों को ठगने के बजाय उन्हें ठगी से बचाने लगे। रघु और मोहन कहीं ठग जरूर थे, चोर जरूर थे, लेकिन वह दिल के बहुत ही अच्छे थे। ये राजा समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने राज में ही उनको नौकरी दे दी। लोगों को ठगने के बजाय उन्हें ठगी से बचाने लगे। वे गांव-गांव जाकर लोगों को समझाते कि लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, आप दोनों इतने चतुर हैं, फिर भी अपनी ईमानदारी क्यों चुनी? रघु मुस्कुराया और बोला, धोखे से मिला धन कुछ समय ही की खुशी देता है, लेकिन ईमानदारी से कमाया सम्मान जीवन भर साथ रहता है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए। सम्मान लेकिन ईमानदारी से कमाया सम्मान जीवन भर साथ रहता है, यह रघु और मोहन ने कहा। मोहन ने कहा, आज असली जीत किसी को हराने में नहीं बल्कि किसी का जीवन संवारने में है। उनकी बातें सुनकर युवक ने मेहनत और सच्चाई का रास्ता चुन लिया। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह कहानी फैल गई कि कभी दो ठग थे जो अपनी बुद्धि से लोगों को कहीं नहीं बल्कि उनकी बुरी आदतों, लालच, अहंकार और अन्याय को हराते थे। लोग उन्हें अब ईमानदार ठग कहने लगे। रघु और मोहन की इमेज सबके सामने बहुत अच्छी बन चुकी थी। सालों बाद जब दोनों बूढ़े हुए तो उन्होंने राजा से विदा ली और एक छोटे से गांव में जाकर बच्चों को शिक्षा देने लगे। वे उन्हें सिखाते कि बुद्धिमानी तभी मूल्यवान है जब उसका उपयोग अच्छे काम के लिए किया जाए। उनकी मृत्यु के बाद गांव के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर लगाया गया। उनकी मृत्यु के बाद गांव के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर लगाया गया जिस पर लिखा था, चालाकी से धन कमाया जा सकता है लेकिन केवल ईमानदारी से सम्मान कमाया जाता है। लालच हारता है, सच्चाई हमेशा जीतती है। तो इस कहानी से अभी आपको क्या सीख मिलती है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस कहानी से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है, वह ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। बुद्धिमानी का सही उपयोग समाज की भलाई में है। इसलिए बुद्धिमान लोग बुद्धि लगाकर ही अपना सच्चा सम्मान अच्छे कर्मों से मिलता है, छल कपट से नहीं।